क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदुस्तान की धरती पर केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में एक ऐसा मंदिर है जो सिर्फ दौलत में ही नहीं बल्कि रहस्यों में भी दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। हम बात कर रहे हैं श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर की, वो मंदिर जिसके खजाने का पूरा सच आज तक कोई माई का लाल नहीं जान पाया, जिसमें इतना बड़ा खजाना छिपा है जो भारत की इकोनॉमी को भयंकर बूस्ट दे सकता है, जो भारत को मालामाल कर सकता है, जहाँ पर अरबों खरबों का खजाना दबा पर डड्डा है। लेकिन इस खजाने के साथ जुड़ा है एक राज, एक रहस्य जिसे दुनिया में कोई नहीं सुलझा पाया है। ये खजाना छिपा है मंदिर के 7वें दरवाजे के भीतर। लेकिन क्या वजह है कि भारत की मोदी सरकार भी इस खजाने तक पहुंचने के लिए इस दरवाजे को खोलने की हिम्मत तक नहीं करती? क्या है भारत के पद्मनाभ मंदिर के 7वें उस रहस्यमयी दरवाजे के पीछे, जिसे वॉल्ट भी कहा जाता है? आखिर ऐसा क्या है इस पद्मनाभ मंदिर के 7वें उस रहस्यमयी दरवाजे के पीछे, जिसे वॉल्ट भी कहा जाता है? क्या वाकई वहाँ अरबों खरबों का खजाना दबा पड्डा है, या फिर कोई ऐसा भयानक श्राप है जिसे छूते ही कयामत आ जाएगी? 7वें दरवाजे के पीछे अरबों खरबों के खजाना की सुरक्षा कौन कर रहा है? क्यों लोग इसे छूते भी नहीं हैं? क्या सच में अगर किसी ने हिम्मत करके उस 7वें दरवाजे को खोल दिया तो इस धरती पर महाप्रलय आ जाएगा? क्या कहते हैं इस बारे में बड़े बड़े जानकार, ज्योतिषी और वैज्ञानिक? क्या उनकी भी रूह कांप जाती है इस दरवाजे का नाम सुनकर? दुनिया भर के वैज्ञानिक भी दरवाजे को दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। क्या कोई श्राप जुड़ा है इस खजाने से? हिंदुस्तान की धरती पर मौजूद इस तिलिस्म, इस अबूझ पहेली के सामने दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक, आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स आखिर क्यों अपने घुटने टेक चुके हैं? क्यों उनकी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी फेल हो गई है? क्या हुआ था 2025 की उस घटना में जिसमें सोना गायब हुआ, बिना सीसीटीवी में दिखे वापस कैसे आ गया? और ये क्या माजरा है कि इसी मंदिर से, हाँ इसी 2025 में जो सोना गायब हुआ वो बिना किसी सुराग के, बिना ताला टूटे, बिना सीसीटीवी में दिखे खुद ब खुद अपनी जगह वापस कैसे पहुंच गया? क्या ये कोई ऊपर वाले का चमत्कार था, कोई दैवीय शक्ति का खेल, या फिर किसी बहुत बड़ी बहुत गहरी साजिश का हिस्सा जिसे हमसे छुपाया जा रहा है? क्या 7वें दरवाजे के पीछे वो ज्ञान, वो टेक्नोलॉजी छुपी है जो बाहर आई तो बदल जाएगी मॉडर्न दुनिया? क्या ये मंदिर सिर्फ सोने चांदी और हीरे जवाहरात का एक गोदाम भर है, या फिर यहाँ छुपा है प्राचीन भारत का वो खोया हुआ ज्ञान, वो टेक्नोलॉजी, वो रहस्य जिसे आज की मॉडर्न दुनिया से जानबूझकर छिपाकर रखा गया है? सदियों से त्रावणकोर के शाही खानदान क्यों छुपा है? 7वें दरवाजे का रहस्य, किस गहरे राज को अपने सीने में दफन किए बैठा है ये परिवार? सदियों से त्रावणकोर का शाही खानदान जो इस मंदिर का रक्षक रहा है, आखिर किस गहरे राज को अपने सीने में दफन किए बैठा है? वो कौन सी सच्चाई है जो वो दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते? क्या वॉल्ट बी के उस भीमकाय लोहे के दरवाजे पर बने वो 2 विशालकाय नाग, वो कोबरा सांप, क्या यही खजाने का दे रहे पहरा? क्या वॉल्ट बी के उस भीमकाय लोहे के दरवाजे पर बने वो 2 विशालकाय नाग, वो कोबरा सांप सिर्फ पत्थर की कारीगरी है, या वो किसी अनदेखी, अनजानी, अलौकिक शक्ति का खतरनाक पहरा है? इन सवालों के जवाब हम आपको एक एक करके देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम पद्मनाभस्वामी मंदिर के उन रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पद्मनाभस्वामी मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, भारत का अनमोल रहस्य। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के दिल में सीना ताने खड़ा ये आलीशान पद्मनाभस्वामी मंदिर सिर्फ पूजा पाठ और आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान के उस गौरवशाली इतिहास, उस सुनहरे अतीत और उन अनसुलझे रहस्यों की एक जीती जागती, ढढाकती हुई मिसाल है जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए। ये वो जगह है जहां इतिहास, रहस्य और आध्यात्म का ऐसा संगम होता है कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। ये कोई आज का बना मंदिर नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराना है। इसकी वास्तुकला, इसका आर्किटेक्चर देखो तो आंखें चौंधिया जाती हैं। द्रविड़ और केरल स्टाइल का ऐसा बेजोड़ नमूना जिसकी हर दीवार, हर पत्थर, हर मूर्ति अपने सीने में न जाने कितने राज, कितनी कहानियां छुपाए बैठी हैं। कहते हैं कि इस मंदिर का डिजाइन भी कोई आम डिजाइन नहीं, बल्कि इसे प्राचीन वैदिक ज्ञान और ब्रह्मांड की संरचना के हिसाब से बनाया गया था। मुख्य देवता की मूर्ति को कुछ खास नक्षत्रों और ग्रहों की सीध में स्थापित किया गया ताकि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा हो सके। लेकिन अफसोस, उस ज्ञान का बड़ा हिस्सा आज वक्त की धूल में कहीं खो गया है। और यहाँ कौन विराजमान है? स्वयं भगवान विष्णु अपने पद्मनाभस्वामी रूप में उस विशाल काय पवित्र शेषनाग पर आराम करते हुए, जिनकी एक झलक पाने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। मान्यता है कि यही वो महाशक्ति है जो इस मंदिर के अथाह खजाने और इसके गहरे रहस्यों की सदियों से रक्षा कर रही है। भगवान पद्मनाभ की वो लेटी हुई विशाल प्रतिमा जिसके एक हाथ कमल को छू रहा है और उसी कमल से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रकट हो रहे हैं। ये दृश्य अपने आप में अलौकिक है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि इस मंदिर का जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों, हमारे पुराणों
जैसे विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण और महाभारत तक में मिलता है। जरा सोचिए कितना पुराना, कितना पवित्र और कितना महत्वपूर्ण होगा ये स्थान, जिसकी महिमा सदियों से गाई जा रही है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये हमारी संस्कृति, हमारी विरासत का वो चमकता सितारा है जो दुनिया को भारत की प्राचीन समृद्धि और ज्ञान की याद दिलाता है। ये मंदिर सिर्फ केरल की नहीं, पूरे भारत की शान है। एक ऐसा रहस्य जिसे समझने की कोशिश में बढ़ी बढ़ी सल्तनतें और वैज्ञानिक दिमाग भी चकरा गए हैं। जब खुला खजाने का पिटारा, दुनिया की आंखें फटी रह गईं। साल 2011 ये वो साल था जब हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें केरल के इस पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर गडिज गईं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश आया और मंदिर के सदियों से बंद पड्डे तहखानों के दरवाजे एक एक करके खुलने शुरू हुए। वॉल्ट ए, फिर सी, डी, ई और एफ। और जब ये दरवाजे खुले तो अंदर जो नजारा था उसने सबकी आंखें चौंधिया दी, होश उड़ा दिए। अंदर से जो निकला वो किसी कहानी या सपने जैसा था। सोने की बनी भगवान की विशाल मूर्तियां, कुछ तो कई कई फीट ऊंची, हीरे जवाहरात ऐसे कि उनकी चमक से आंखें चूंधिया जाएं। हजारों लाखों की तादाद में प्राचीन सोने के सिक्के जो दुनिया के अलग अलग कोनों से यहाँ पहुंचे थे, जिनमें नेपोलियन और इटालियन सिक्के तक शामिल थे। सोने की बनी रस्सियां, कुछ तो 18-18 फीट लंबी, बेशकीमती माणिक, पन्ने, नीलम और न जाने कौन कौन से पत्थर जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। हीरे जड्डे हुए शाही वस्त्र जो कभी त्रावणकोर के महाराजाओं की शान बढ़ाते होंगे। अंदाजा लगाया गया कि सिर्फ इन 5 तहखानों से ही करीब करीब 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि उस वक्त के हिसाब से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खजाना निकला। सोचकर देखिए, 1 लाख करोड़, ये रकम इतनी बढ़ी है कि हिंदुस्तान के उस साल के सालाना एजुकेशन बजट से भी दोगुनी थी। कुछ एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स तो यहाँ तक दावा करती हैं कि अगर मंदिर के सारे तहखानों का खजाना मिला दिया जाए तो ये 100 ट्रिलियन डॉलर तक भी पहुंच सकता है। ये आंखदे दिमाग को सुन्न कर देने के लिए काफी है। ये दौलत, ये खजाना, ये भारत की उस अकूत संपत्ति का सबूत है जिसके किस्से हम सदियों से सुनते आए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी दौलत, इतना सोना चांदी, इतने हीरे जवाहरात इस मंदिर में आए कहां से? क्या ये त्रावणकोर के महान महाराजाओं का सदियों से जमा किया गया संग्रह था, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दी थी? या ये देश विदेश से आने वाले भक्तों का चढ़ावा था जो उन्होंने अपनी आस्था और श्रद्धा से भगवान के चरणों में अर्पित किया? या फिर जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, ये कोई दैवीय खजाना है जिसे स्वयं भगवान पद्मनाभ ने यहाँ प्रकट किया था, मानवता के कल्याण के लिए, जिसे कभी इंसानी हाथों से छुआ नहीं जाना था। मगर रुकिए जनाब, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये जो आपने सुना, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। असली पिक्चर, असली रोमांच, असली रहस्य तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि एक दरवाजा, एक रहस्यमयी तहखाना आज भी मजबूती से बंद है। एक ऐसा दरवाजा जिसे खोलने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया। वॉल्ट बी, 7वां दरवाजा, मौत का मुंह या अनंत दौलत का राज। जी हाँ, यही है वो दरवाजा जो दुनिया भर के लिए एक अबूझ पहेली बना हुआ है। वॉल्ट बी, इसे कुछ लोग महाभारत कल्लर के नाम से भी जानते हैं। ये कोई मामूली लकड़ी का दरवाजा नहीं है, बल्कि लोहे का बना एक भीमकाय मजबूत दरवाजा है जिसके ऊपर बने हैं 2 विशालकाय कोबरा सांप, ऐसे कुंडली मारे बैठे हैं जैसे किसी भयानक श्राप की, किसी अनदेखे खतरे की चेतावनी दे रहे हों। इन नागों को देखकर ही अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस दरवाजे पर कोई नट बोल्ट नहीं, कोई बाहर से दिखने वाला ताला चाबी का सिस्टम नहीं। तो फिर ये बंद कैसे है, कहते हैं। और ये बात बड़े बड़े ज्ञानी और मंदिर से जुद्धे लोग भी मानते हैं कि इस दरवाजे को बंद किया गया है नागबंधम या नागपाशम नाम के एक अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली वैदिक मंत्र से। ये कोई आम मंत्र नहीं, बल्कि एक ऐसी ध्वनि तरंगों की शक्ति है जिसे सिर्फ कुछ खास सिद्ध पुरुष ही जानते थे। 16वीं सदी के वो योगी जिन्होंने इसे स्थापित किया था। तो फिर ये खुलेगा कैसे? सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका बताया जाता है, गरुड़ मंत्र का एकदम सही, सटीक और शुद्ध उच्चारण, और वो भी किसी ऐसे सिद्ध साधु या योगी द्वारा जिसे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो। लेकिन आज के इस कलयुग में कहाँ है वो सिद्ध साधु? क्या वो प्राचीन और गुप्त गरुड़ मंत्र आज भी किसी को उसी तरह याद है, उसी शक्ति के साथ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। ये सिर्फ एक ताला नहीं, ये प्राचीन भारतीय ज्ञान और शक्ति का वो नमूना है जो मॉडर्न साइंस को खुली चुनौती दे रहा है। इतिहास गवाह है और स्थानीय किंवदंतियां इस बात की पुष्टि करती हैं कि जिसने भी इस दरवाजे को जबरदस्ती बिना सही विधि विधान के खोलने की कोशिश की, उसका अंजाम बहुत भयानक हुआ। एक कहानी मशहूर है कि जब कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे खोलने का दुस्साहस किया तो उन पर अचानक जहरीले सांपों के एक विशाल झुंड ने हमला कर दिया और उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। कई और लोगों के बारे में भी कहा जाता है कि जिन्होंने इसे खोलने की कोशिश की, उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई या उनके जीवन में बड़ी बड़ी आपदाएं आ गईं।
ये घटनाएं सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि उस डर के साम्राज्य को मजबूत करती हैं जिसका जिक्र शुरू में किया गया था। एक ऐसा डर जो शायद खजाने की रक्षा के लिए ही कायम किया गया हो। तो आखिर ऐसा क्या है इस रहस्यमयी 7वें दरवाजे के पीछे? क्या वहाँ बाकी 5 तहखानों से भी कई गुना ज्यादा सोना चांदी, हीरे मोती और बेशकीमती जवाहरात छुपे हैं? या फिर जैसा कि कुछ थ्योरीज इशारा करती हैं, वहाँ मौजूद हैं प्राचीन भारत के वो रहस्यमयी दिव्यास्त्र, वो अलौकिक हथियार, या शायद वो विमान यानी प्राचीन हवाई जहाज जिनकी कहानियां हम अपने ग्रंथों और पुराणों में सुनते आए हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे कोई ऐसी विनाशकारी शक्ति, कोई ऐसा श्राप कैद है जो अगर बाहर निकल आया तो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा, प्रलय ला देगा? कुछ स्थानीय लोग और किंवदंतियां तो यहाँ तक कहती हैं कि ये दरवाजा अंदर ही अंदर किसी गुप्त सुरंग से होता हुआ सीधा अरब सागर से जुड़ा हुआ है, और अगर इसे खोला गया तो समुद्र का पानी पूरे तिरुवनंतपुरम शहर को डुबो देगा। दुनिया भर के वैज्ञानिक, एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े इंजीनियर और माहिर लॉकस्मिथ सब ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आजमा ली, लेकिन वॉल्ट बी का यह दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। ये इस बात का सबूत है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान और शक्ति के सामने आज की एडवांस टेक्नोलॉजी भी बौनी साबित हो सकती है। ये रहस्य भारत की उस प्राचीन मेधा का प्रतीक है जिसे आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ अपने खजाने या वोल्ट बी के लिए ही रहस्यमयी नहीं है। यहाँ घटने वाली कुछ अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली घटनाएं भी इसके तिलिस्म को और गहरा बनाती हैं। जब साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाकी तहखानों को खोला जा रहा था तो वहाँ काम करने वाले मजदूरों और अधिकारियों ने कुछ बेहद डरावने और अनएक्सप्लेन्ड अनुभव महसूस किए थे। कई लोगों ने बताया कि उन्हें अचानक बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती थी जबकि मौसम वैसा नहीं होता था। कुछ ने अनदेखी परछाइयों को महसूस किया और कुछ को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घूर रही हो या उन्हें तहखाने में जाने से रोक रही हो। कुछ मजदूर तो इतने डर गए थे कि उन्होंने आगे काम करने से ही इनकार कर दिया। क्या ये सब सिर्फ उनका वहम था या वाकई कोई अनदेखी शक्ति उस खजाने की पहरेदारी कर रही थी, कोई चेतावनी दे रही थी? और सुनिए, इस मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगों का एक पूरा जाल बिछा होने की भी बातें सदियों से कही जाती रही हैं। आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकारों का मानना है कि ये सुरंगें 12वीं से 18वीं सदी के बीच बनाई गई होंगी, जब त्रावणकोर राज्य पर बाहरी आक्रमणों का खतरा मंडराता रहता था। ये सुरंगें मीलों तक फैली हो सकती हैं और कोई नहीं जानता कि ये कहां जाकर खुलती हैं। क्या ये उस समय के राजाओं और शाही परिवार के लिए खजाना छिपाने या दुश्मनों से बचकर भाग निकलने के गुप्त रास्ते थे, या फिर इन सुरंगों का कोई और भी गहरा, कोई दैवीय या रहस्यमयी मकसद था? कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि इनमें से कुछ सुरंगें सीधा समुद्र तक जाती हैं, जो मंदिर के प्राचीन समुद्री कनेक्शन की तरफ इशारा करती हैं। ये सुरंगें मंदिर के रहस्यों में एक और परत जोड़ती हैं। ये बताती हैं कि जो हमें सतह पर दिख रहा है वो सब कुछ नहीं है, असली राज तो जमीन के नीचे दफन है। और अब आते हैं उस ताजा तरीन घटना पर जिसने एक बार फिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर के चमत्कारों और रहस्यों को सुर्खियों में ला दिया। बात है मई 2025 की। मंदिर के गर्भगृह यानी सैंक्टम सैंक्टोरम के दरवाजे पर सोने की परत चढ़ाने का काम चल रहा था। इस काम के लिए इस्तेमाल होने वाली सोने की एक छड़ जिसका वजन करीब 100 ग्राम लगभग 12 पवन था, अचानक अपने स्थान से गायब हो गई। पूरे मंदिर प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को इत्तला दी गई। मंदिर परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से खंगाला गया, लेकिन सोने की उस छड़ का या किसी संदिग्ध व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिला। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस स्ट्रैंग रूम में बाकी सोना और वो छड़ रखी गई थी उसका ताला भी नहीं टूटा था। तो आखिर वो सोना गया कहां? लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको और भी ज्यादा हैरत में डाल दिया। पुलिस, मंदिर के सुरक्षा कर्मी अभी जांच पड़ताल कर ही थे कि अगले ही दिन वो गायब हुई सोने की छड़ मंदिर परिसर में ही एक जगह रेत में दबी हुई मिली। स्निफर डॉग्स की मदद से उसे खोज निकाला गया। अब सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? क्या ये वाकई भगवान पद्मनाभ का कोई चमत्कार था कि उन्होंने अपनी चीज खुद ब खुद अपनी जगह वापस पहुंचा दी, जैसा कि बहुत से भक्त मान रहे हैं? या फिर कोई चोर जो मंदिर का ही कोई भेदी हो सकता है, पकड़े जाने के डर से या कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उस सोने की छड़ और डाइया को चुपचाप वापस रखकर चंपत हो गया? पुलिस अपनी जांच जारी रखे हुए है और जो भी इसके लिए जिम्मेदार पाया जाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये घटना एक बार फिर ये साबित करती है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर में आज भी ऐसे रहस्य जिंदा हैं, ऐसी पहेलियां मौजूद हैं जिनका जवाब ढूंढना आसान नहीं। ये छोटी सी घटना उस बड़े रहस्य का एक प्रतिबिंब है जो वॉल्ट बी के पीछे बंद है। कौन खोलेगा 7वां दरवाजा? आस्था, लालच या राष्ट्रहित? तो घूम फिर कर सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या वॉल्ट बी, वो 7वां रहस्यमयी दरवाजा, कभी खोला जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सालों से बहस चल रही है और जिसका कोई सीधा जवाब मिलता नहीं दिख रहा। खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस मामले में बड़ी संवेदनशीलता और सावधानी बरती है। कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं और मान्यताओं का सम्मान करते हुए इसे सीधे सीधे खोलने का आदेश देने के बजाय इस पर एक तरह से रोक लगा दी थी और इसका फैसला मंदिर की प्रबंधन कमेटी पर छोड़ दिया है। त्रावणकोर का शाही परिवार जो सदियों से इस मंदिर के संरक्षक और शेबैत यानी देवता के सेवक रहे हैं,
उनका दृढ़ मत है कि वॉल्ट बी को किसी भी सूरत में नहीं खोला जाना चाहिए। उनका मानना है कि उस तहखाने के अंदर जो कुछ भी है वो भगवान पद्मनाभ की निजी संपत्ति है और उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना या उसे खोलने की कोशिश करना एक बद्धा अपशकुन होगा जो पूरे क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य ला सकता है। वो इसे आस्था और परंपरा का विषय मानते हैं, न कि सिर्फ खजाने का। दूसरी तरफ देश के कई नामी ज्योतिषी, धर्मगुरु और आध्यात्मिक संत भी लगातार चेतावनी देते आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इस दरवाजे को गलत तरीके से, गलत मंत्रों से या गलत इरादे से खोलने की कोशिश की गई तो इसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। कोई बड़ा अनिष्ट हो सकता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है या कोई ऐसा प्रलय आ सकता है जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। ये चेतावनियां उस डर को और गहरा करती हैं जो इस दरवाजे से जुद्दा हुआ है। लेकिन एक बड़ा तबका जिसमें कई बुद्धिजीवी, इतिहासकार और आम लोग भी शामिल हैं, वो ये भी कहता है कि अगर वॉल्ट बी के अंदर वाकई इतनी बड़ी दौलत या कोई प्राचीन ज्ञान छुपा है तो उसे हमेशा के लिए बंद क्यों रखा जाए? क्यों ना उसे बाहर निकाल कर देश के काम में लाया जाए, जनता की भलाई और विकास के कामों में इस्तेमाल किया जाए? उनका तर्क है कि इतनी बड़ी संपत्ति को यूं ही बंद रखना राष्ट्रहित में नहीं है। तो ये एक तरह की जंग बन चुकी है। एक तरफ है सदियों पुरानी आस्था और परंपरा, दूसरी तरफ है तर्क और आधुनिक सोच। एक तरफ है अनिष्ट का डर तो दूसरी तरफ है उस रहस्य को जानने की प्रबल जिज्ञासा और उस संभावित खजाने का लालच। और इस सब के बीच में फंसा है हिंदुस्तान का वो अनमोल रहस्य, वो 7वां दरवाजा। क्या राष्ट्रहित में देश के विकास के नाम पर इस दरवाजे को खोलना सही होगा या फिर हमारी प्राचीन धरोहरों, हमारी सदियों पुरानी मान्यताओं और उनसे जुद्धे डर का सम्मान करना ज्यादा जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज आधुनिक भारत के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। ये फैसला आखिर कौन करेगा और सबसे बड़ा सवाल कब करेगा? ये सिर्फ एक दरवाजे का सवाल नहीं, ये हमारी सभ्यता और हमारी प्राथमिकताओं का सवाल है। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रहस्य आज भी इस 2025 में भी हिंदुस्तान की सबसे गहरी और सबसे अनसुलझी पहेलियों में से एक है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये हमारे उस गौरवशाली अतीत का, उस सुनहरे इतिहास का वो आईना है जिसमें शायद हमारे भविष्य की भी कोई धुंधली सी झलक छुपी हो सकती है। क्या वॉल्ट बी का वो रहस्यमयी, वो मनहूस दरवाजा कभी खुलेगा? क्या आज की इंसानियत, आज का विज्ञान उस सच को, उस हकीकत को जानने और झेलने के लिए तैयार है जो शायद उसके पीछे सदियों से कैद है? या फिर कुछ राज, कुछ रहस्य हमेशा के लिए राज ही रहें तो बेहतर है? क्या कुछ दरवाजों को कभी नहीं खोलना चाहिए? ये वो सवाल हैं जो आज सिर्फ मेरे या आपके नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के मन में किसी तूफान की तरह कौंध रहे हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? आपको क्या लगता है आखिर क्या हो सकता है वॉल्ट बी के उस लोहे के दरवाजे के पीछे? क्या वहाँ वाकई बेहिसाब दौलत है या कोई प्राचीन ज्ञान या फिर कोई भयानक श्राप? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसे खोलना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट्स में अपनी आवाज बुलंद कीजिए, अपनी राय दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का सवाल है। भारत को जानना है, लेकिन याद रखिए ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रहस्य तो उस विशाल समंदर की एक बूंद मात्र है। हिंदुस्तान की ये पाक धरती, ये पुण्य भूमि ऐसे न जाने कितने ही अनगिनत, अनसुलझे और रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों से भरी पड़ी है। हर कोने में एक नई कहानी, एक नया तिलिस्म आपका इंतजार